हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका चैप्टर है त्रिच। तो त्रिच चैप्टर से हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला है, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि त्रिच चैप्टर से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन आप टॉप 10 यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों हमारा मानना है कि बिहार बोर्ड में आपके हाथ में कौन सा सेट आ जाएगा वो आपको भी नहीं पता है। तो अगर आप एक चैप्टर से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर देख के जाते हैं तो फिर आपके हाथ में कोई सा भी सेट आए आपको कोई फिक्र नहीं करनी है। बस यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30 से होना चाहिए। 30 पार से रहेगा तो एकदम बड़ाक से उठा लीजिएगा नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करने का दिल हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है। त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में राम निहाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राम स्वार्थ प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राम किशोर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी राम बली प्रसाद। ठीक है दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राम स्वार्थ प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राम स्वार्थ प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिच में पिताजी का नाम ऑप्शन नंबर बी राम स्वार्थ प्रसाद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। कहानीकार यानी कवि जी त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में शानू, ऑप्शन नंबर बी भानु, ऑप्शन नंबर सी थानु और ऑप्शन नंबर डी कृषाणु। ठीक है दोस्तों, थान नहीं होता, थानु होगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी थानु के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी वैद्य, ऑप्शन नंबर सी राजनेता और ऑप्शन नंबर डी में ज्योतिषी और वैद्य दोनों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित राम अवतार क्या थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषी और वैद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपके साथ आपके लिए 365 दिन मेहनत करते हैं और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते। अरे एक दो यूट्यूबर्स होते हैं जो किसी न किसी के जरिए आपको कुछ ना कुछ देकर 30 40 50 मानी कुछ ना कुछ पैसे ले लेते हैं, लेकिन हम आपको सारे चीज़ प्रोवाइड करेंगे और आपसे 1 रुपया तक नहीं लेंगे। बस दोस्तों आप लोग टाइम निकाल के सिर्फ 10 सेकंड हमें दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है और हमारा मोटिवेशन, हमारा फ़ायदा, माने हमारा जो भी है सब चीज़ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है। तो प्लीज़ हमारे मेहनत का फल आप हमें ज़रूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, त्रिच कहानी के कहानीकार है। त्रिच कहानी के कहानीकार है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन नंबर डी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आयक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि त्रिच कहानी के कहानीकार है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और त्रिच के कहानीकार भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, त्रिच कैसी कहानी है। त्रिच कैसी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए मिथ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक और ऑप्शन नंबर डी में प्रतीकात्मक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि त्रिच कैसी कहानी है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक। ठीक है, त्रिच प्रतीकात्मक
कहानी है। ठीक है, कैसी कहानी? प्रतीकात्मक का जैसी कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। भाई ये सब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोगों को 50 सेकंड 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो बहुत जल्दी हमारे चैनल्स पे ज़्यादा टाइम बस नहीं होता, एकदम फास्ट ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कराया जाता है। तो हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब तो करिए लीजिए आप लोग। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी पॉल गोमराह का स्कूटर, ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल और ऑप्शन नंबर डी और अंत में प्रार्थना। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल। ऑप्शन नंबर सी टूटा हुआ पुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टूटा हुआ पुल जो है उदय प्रकाश जी की कृति नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी 1948 से, अरे भैया से का दे दिया, ऑप्शन नंबर सी 18 जून 1944 को और ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई 1954 को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग तैयारी किए हैं, आप लोग पढ़े हो, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितना VVI है, आप लोग तो समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ऑप्शन नंबर ए रिच, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी ली हाफ और ऑप्शन नंबर डी नीली झील। ठीक है दोस्तों हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सट के ही रूम है, रोड है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैनेज करिएगा। और ऐसे भी मैं हैदराबाद में काम करता हूँ, गांव में तो हूँ नहीं कि कहीं जाके आराम से आप लोगों को एकदम बता सके। तो हम बहुत ही माने गरीब स्थिति में चल रहे हैं, काम धंधा करते हैं, अपने पेट का गुजारा कर रहे हैं बस। तो संभव तो नहीं है कि ये सब चीज़ से बचना, लेकिन चलिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? ठीक है, त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी कहानी, ऑप्शन नंबर बी आदर्शोन्मुख कहानी और ऑप्शन नंबर डी जादुई यथार्थ की कहानी और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है आपका विम्बात्मक कहानी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जादुई यथार्थ की कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चंस और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया? कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया? तो ऑप्शन नंबर ए कहानीकार के पिता ने, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार के माँ ने, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के भैया ने और ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के चाचा ने। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी, यह किसने बताया? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की माँ ने। ठीक है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह बात जो है कहानीकार की माँ ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए और इस बार रिजल्ट लाकर छप्पर फाड़ दीजिए। जो 10th क्लास में नहीं कर पाए वो 12th क्लास में करके दिखाइए और गाँव वाले को बता दीजिए कि हमें हल्के में ना ले, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये हमारा आपसे एक छोटा सा और प्यारा सा रिक्वेस्ट है। चलिए बाय।